First of all, a very good evening to our people of Arunachal Pradesh. आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम यहाँ पे बैठा हुआ है टीम आइफा इंडिजिनस यूथ फोर्स ऑफ अरुणाचल एंड हमारा अपियो। तो ये हमारा अपियो का जो कन्वेनर सॉरी एजीएस मिस्टर पपम तजो एंड मेरे लेफ्ट में है सोशल सर्विस सेक्रेटरी हमारा बड़ा भैया ये तालो हम संज्ञा। तो आज हम लोग यहाँ में जो एक बहुत गंभीर मुद्दा को लेके आया है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा अपियो का तरफ से जो है जो इलीगल मस्जिद का इशू को लेते हुए कल का जो 5 तारीख है इसको बंद कॉल दिया गया था। एंड आप सभी को पता है कि सारा अरुणाचल को पता है कि ये इलीगल मस्जिद और इलीगल इमिग्रेंट्स का जो आईएलपी इशू को शुरुआत किसने किया था। हम लोगों ने सबने मिलके किया था और अभी अंत में फल भी आ गया। तो फल इस तरह है कि हमारा जो 13 जनवरी को हम लोग जो है उससे पहले बहुत बड़ा रैली करने के बाद जो है मेमोरेंडम सबमिट किया था कि जो यहाँ पे जो जमा मस्जिद ईटानगर और जमा मस्जिद जो गंगा में है, उसके बाद गोपुर में जो जमा मस्जिद है उसका जो जितना लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसको सबमिट करने के लिए। तो उसी तरीके से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको फॉलो अप किया। तो फॉलो अप करने के बाद 30 जनवरी 2026 में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फिर एक क्लियर कट नोटिफिकेशन किया कि आप लोगों को सबमिट करना होगा। तो उसी तरीके से फिर क्या हुआ है कि ये रिप्लाई यहाँ में ऐसा दिया गया था कि आप लोगों को जो है एक स्टिपुलेट टाइम दिया जा रहा है कि ये तारीख तक आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। तो उन लोगों ने क्या किया कि डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया। तो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने के कारण से हमारा यहाँ में डीसी के लेटर है टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, फिर हमारा टू द डेप्यूटी कमिश्नर को लेटर है हमारा असिस्टेंट कमिश्नर ईटानगर की तरफ से कि ये जो जितने भी यहाँ में मस्जिद है वो सारे इलीगल है, क्योंकि इन लोगों को जो स्टिपुलेट टाइम दिया गया था उसमें इन्होंने कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किया जिससे कि वो एक लीगल एंटिटी या फिर एक लीगल स्ट्रक्चर हो सकता है अकॉर्डिंग टू द अरुणाचल प्रदेश हम लोग का जो लैंड डेवलपमेंट एक्ट के कारण तो तहत। तो इसीलिए इस पे देखा जाने के बाद तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिसीजन लिया गया है कि ये जो मस्जिद यहाँ में जो फंक्शन कर रहा है they are totally functioning in illegal way, and hence the administration has decided to seal those functioning masjids, and to mention particularly the masjid in Ganga, backside Ganga market, and the masjid in Gopur Tinali। तो ये दो मस्जिद को हमारा आज के जो 4 तारीख है आज के सुबह में ही सील किया गया है। और ये एक बहुत ही बड़ा विजेता है हमारा सारा अरुणाचल के लिए, जहां में सारा अरुणाचल का इमोशंस जगा हुआ था, जहां में सारा अरुणाचल हमारा युवा हमारा जो माता पिता जितने लोग जो है हमारा जो रीति रिवाज को सोचते हुए जो हम लोग का ट्रेडिशन कल्चर को सेफगार्ड करने के लिए जो सोचता था, और जितना हम लोग रैली किया, प्रोटेस्ट किया, जितना धरना किया, वो समय जितना लोगों ने खून पसीना बहाया, इमोशंस बहाया, उसी का नतीजा आज हम सबको देखने मिला है। तो इसीलिए आज हम बहुत ही गर्व के साथ गवर्नमेंट को भी थैंक यू कहना चाहते हैं और हमारा सारा अरुणाचल की आम जनता को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता है और ढेर सारा बधाई देना चाहता है कि हम सब का जो डिमांड था टीम इंडिजिनस यूथ फोर्स ऑफ अरुणाचल आइफा, उसके बाद ऑल नाहरलगुन यूथ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस यूथ ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन ने शुरुआत में लेके डिमांड किया था और वो डिमांड आखिर में जाके सक्सेस हुआ। हाँ, हालांकि बीच में हम लोग के बीच में अलग अलग फैक्शन में हम लोग अपना अपना कोलैबोरेशन से टूट के काम किया था, लेकिन वी वर कंटिन्यूसली इन टच विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल दोस कंसर्न ऑफिसर्स, एंड उसके कारण आज हम लोग को ये रिजल्ट देखने मिला। और इसी से मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ हमारे सारे अरुणाचल को। और कल का जो बंद कॉल है उसके ऊपर में हमारा जो अपियो के एजीएस है वो आपको एक शब्द कह देंगे। थैंक यू। हमारा मीडिया फेटर्निटी, जैसे कि अब अभी हमारा जो आइफा का जो चेयरमैन मिस्टर कमता पासक ने बताया है, हम ऐसे पापुम सोनम ताजो एजीएस अपियो एडमिन आज का जो बंद कॉल कल का जो बंद कॉल को यहाँ हम कॉल अप करते हैं, क्योंकि इसलिए अभी थोड़ा मतलब वो से लेट से कॉल अप करना पड़ा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम लोग का कुछ डीसी का तरफ से कोई हमारा अपियो का जो प्रेसिडेंट है मिस्टर तारो सोनम लिया रेस्पेक्टेड
और जितना जनरल सेक्रेटरी जितना एग्जीक्यूटिव मेंबर को ढूंढ के अलग कर पाओ, इसलिए अभी फोन भी पूरा सबका स्विच ऑफ होके रखा है। तो कोई भी एग्जीक्यूटिव का कोई भी मेंबर का अभी फोन नहीं लग रहा है, शायद जंगल में है वो लोग कहीं में ना। तो इसलिए हमको जो डीसी का तरफ से दिया है कि इसको आप रिसीव कर लो, इसको हम लिया है। जो भी मांग था, जो कि हम लोग का जो लड़ था, पूरा लड़ रहा था समाज में, जो भी यहाँ पे जो मस्जिद को लेके, उसको पूरा गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेके इसको पूरा काम डायरेक्टली अभी टोटली जो सीज करके रख दिया है, आज पूरा सीज कर दिया है। तो इसलिए उसमें और भी उससे और क्या चाहिए, अभी पूरा हमारा जो काल का जो बनकोल को, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो कोलाब नहीं करने से हमारा जनता बहुत कंफ्यूज में होगा, क्योंकि अभी बहुत सारा कहीं कहीं मार्केटिंग भी कर रहा होगा। इसलिए क्लियर कट मैं से बाबू सोनम का आप लोगों का तरफ से हम लोग आज इसको कोलाब करते हैं। जितना भी हमारा जो अम्मा बाबा है, जो भी डेली वेजेस जो काम करता है, आप लोग उसको काल से शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट कोलाब करता है। और मैं अपना प्रेसिडेंट आपको जीएस को सबको कांटेक्ट कर रहा हूँ, नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए मीडिया की तरफ से वो अनाउंस कर दे रहा है कि आप लोग देख रहे हैं तो काइंडली आ जाइए आप लोग भी ना। थैंक यू। और ये सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास है, तो अभी शॉर्टली हम मीडिया लोगों को हैंड ओवर कर देगा। जो अरुणाचल का, अपीओ का, इंडिजिनस यूथ फोर्स का और ऑल नाहरलगुन यूथ ऑर्गेनाइजेशन का जो हम लोग सालों से जो मेहनत करके आए हैं, उसका रिजल्ट आज यहाँ पे है। और जब ये रिजल्ट आ गया, और हम लोग भी यही दरख्वास्त करेगा कि कोई और एरा गेरा कोई भी इंसान आके ये इशू को कहीं से आके उठा के हाईजेक करने की कोशिश करके समाज में इनस्टेबिलिटी लाने का कोशिश मत कीजिए। हमारा जो अरुणाचल का समाज जो है, हर किसी को पता है, वी आर फुल ऑफ इमोशंस। हम लोग बहुत जल्दी, हम लोग दिमाग से काम नहीं लेते हैं, दिल से काम लेते हैं, चीज को दिल से सोचता है, दिल से समझता है, दिमाग को हम लोग यूज नहीं करते। तो कोई कोई कुछ उल्टा बोल देगा, कोई उल्टा बोल देगा, उसमें हम लोग जाके इमोशंस में बहक जाते हैं। वो इमोशंस में बहकते बहकते अरुणाचल का कितना नुकसान हो रहा है उसको सोचिए। हमारा दिन में एक बनकोल होने से जो है, हमारा सारा अरुणाचल में करोड़ों एंड करोड़ों का जो हम लोग का टर्न आउट, जो हम लोग का जो इकोनॉमिक जो रेवेन्यू जो हम लोग का रोटेशन में होता है, उसका लॉस होता है। इसका भरपाई कौन करेगा? एंड एज एन टुडेस इंटेलेक्चुअल एंड एजुकेटेड यूथ, हम सभी जो जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, हर किसी को यही अपील करना चाहेगा कि बनकोल इज नॉट ए सॉल्यूशन टू ए प्रॉस्परिंग आपका सोसाइटी एंड डेवलपिंग सोसाइटी। बनकोल से कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए, और बार बार इस बार तो ये जो महीना में जो है आपका एक ऑर्गेनाइजेशन आया बनकोल किया, एक ऑर्गेनाइजेशन आया बनकोल किया, बार बार बनकोल, मतलब व्हाट डू यू पीपल थिंक? क्या अरुणाचल क्या मजाक है क्या? एनी ऑर्गेनाइजेशन नेमिंग एनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नाम देके कल को आ जाएगा, लोहा बंगा तीना एसोसिएशन आ जाएगा, वो मीडिया में बैठ के बोलेगा हमारा क्या बोलते हैं 3 दिन का बनकोल है, जंगल में भाग जाएगा। आपका रास्ता में प्रदर्शन करने के लिए आदमी नहीं आते। पब्लिक, हम लोग का आराम चाहिए, हम लोग का पब्लिक का भी गलती है, हम लोग पब्लिक भी कुछ सोचिए। आप लोग को बनकोल कर रहा है तो आप लोग आराम इतना क्यों लेना चाहता है? गवर्नमेंट वाला अपना ड्यूटी करने के लिए सोचिए, जो प्राइवेट वाला अपने ड्यूटी जाने के लिए सोचिए, स्कूल स्टूडेंट्स जो है अपना फ्यूचर को बनाने के लिए स्कूल जाने के लिए सोचिए, कॉलेज जाने के लिए सोचिए। उसका जगह में हर कोई मौका ढूंढते हैं कि अरुणाचल में कब बनकोल होगा। अभी तो शायद अरुणाचल में शुरुआत में 1-2 बार जो बनकोल है उसमें सबको अच्छा लगा है, लेकिन इस बार का बनकोल आप लोग थक गया होगा। इसलिए आप लोग और थकने नहीं देने के लिए हम लोग आज का ये बनकोल को यहाँ में कॉल ऑफ करता है। और इसके साथ साथ अरुणाचल के जनता को सभी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि कल का बनकोल ऑफ हो चुका है, और नेक्स्ट टाइम से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप लोग जब हमारा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी अगर आता है तो बाय डायलॉग, बाय डिस्कशन, बाय डिबेट सॉल्यूशन लाने का कोशिश कीजिए। विदाउट डिबेट, डायलॉग एंड डिस्कशन nothing can come to a solution. So this is the dialogue, debate and discussion is the ultimate goal to any success or any outcome. तो वो चीज को लाने के लिए हमारा सारा अरुणाचल का जनता को कल 15 को खुद में देखना होगा। और हमारा जो कल का जितने भी मार्केट एस्टेब्लिशमेंट्स है, आप सभी से भी क्लियर कर कह देना चाहता हूँ कि अपना अपना मार्केट को सुंदर तरीका से खुलने दीजिए, फंक्शन करने दीजिए। अभी रातों रात, अभी बहुत समय बाकी है। अपना व्हाट्सएप ग्रुप में सारा हमारा जितना भी वीडियोस आएगा तो उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, और क्लियर कर ये मैसेज आना है कि now onwards, our Arunachal, as an educated society, as a prospering society, as an advancing society, we totally condemn बनकोल्स ना। हम लोग बनकोल्स को condemn करते हैं, और हम लोग बनकोल्स के जरिए से हम लोग को solutions को लाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि देखिए अरुणाचल, हम लोग as a society, we are nowhere compared to other states. यहाँ में बनकोल ही चलते रहेगा तो हम लोग का अरुणाचल कहीं का रहने वाला नहीं है। आपको नागालैंड, मणिपुर में कभी बनकोल सुनाई देता है क्या? बनकोल करता भी है तो आर्मी का खिलाफ करता है। हम लोग यहाँ में एक टीयर गैस में सब भाग जाता है, वो लोग हमें आर्मी ट्रक के नीचे आदमी सोता है। ये मेंटेलिटी तक अगर कर सकता है तो कीजिए ना। एक बनकोल करेगा, यहाँ में डिक्लेयर करेगा, जंगल में भाग जाता है।
रास्ता में प्रदर्शन करता नहीं है। अरे अंशु आपसू लोग जैसे दूसरा ऑर्गेनाइजेशन लोग करता है, कीजिए ना। हम लोग जो फर्स्ट बनकोल किया था उसका जैसे कीजिए ना। हम लोग तो बनकोल डिक्लेयर करके हम लोग खुद टायर जलाए, हम लोग खुद रास्ता में प्रदर्शन किया है, हम लोग रास्ता में रैली करके किया है, अपना जो मांग है उसको चिल्ला के किया है, तब जाके पुलिस भी हम लोग को अरेस्ट किया है। उस प्रकार से करना है तो कीजिए, अगर नहीं करना है तो आप नियम से वहां में बैठ के कल बंद कॉल है 24 आवर्स का 36 आवर्स का ये डिक्लेयर करके फोन स्विच ऑफ करके जंगल में भाग जाएगा, ये क्या बंद कॉल है? नेक्स्ट दिन आप रास्ता में प्रदर्शन के लिए भी नहीं निकलता है, पब्लिक को ही गुमराह कर रहा है। और इसमें हम लोग का पब्लिक गुमराह क्यों हो रहा है? तो इसीलिए वंस अगेन इफ आई एम टेकिंग टू मच टाइम आई एम सॉरी, बट सारा अरुणाचल का जनता को हम वही आपसे इमोशनली भाई एज ए फ्रेंड एज ए ब्रदर आप सभी को रिक्वेस्ट करता है कि लेट्स मेक अरुणाचल अ वेरी प्रोग्रेसिव सोसाइटी। एंड हम लोगों का जो सारा इलीगल मस्जिद का जो डिमांड था वो आज पूरा हो गया, और वो थोड़ी ही देर में ये पेपर्स के थ्रू से आप सभी को सर्कुलेट किया जाएगा सोशल मीडिया में। और कल का बंद कॉल ऑफ हो गया, सभी लोग खुशी मनाइए, जो स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, सभी लोग अपना काम को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच। मेरा एक सवाल है, अभी आप लोग बर्न कॉल को ऑफ किया जा रहा है, तो इसमें जो अपीओ का प्रेसिडेंट क्या ये बोर्ड में है? अपीओ का प्रेसिडेंट का डायरेक्शन हम से लोग बहुत कंटेक्ट करने का कोशिश किया है, जितना हम लोग टच में था सभी को कंटेक्ट करने की कोशिश किया है। किसी का हम लोग क्या बोलते हैं कंटेक्ट नहीं कर पाए, सबका फोन स्विच ऑफ है, व्हाट्सएप वो सब जगह में हम लोग हर चीज में हम लोग वो किया है, तो अभी नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग कहीं ना कहीं मतलब हम लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी मतलब कभी कभी लगता है कि कहीं हम लोग का आधा जो टीम जो है कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है क्या, कुछ आपका पॉलिटिकल मोटिव में तो नहीं जा रहा है क्या? व्हेन द गवर्नमेंट इज कॉलिंग यू फॉर डायलॉग तो आइए ना, गवर्नमेंट बुला रहे आपको, बात करेगा, नहीं आता है। इतना सुंदर लेटर भेजा उस दिन, इतना बड़ा अरुणाचल में जो है फर्स्ट टाइम एक सीएम जो है आपका डीसीएम बैठ के, होम मिनिस्टर बैठ के, इतना हाई लेवल मीटिंग जहां में अरुणाचल का हमारा 28 डिस्ट्रिक्ट का सीबीओस आया है, और सोशल हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन इतना सारा स्टूडेंट बॉडीज आया है, वो लोग आने के बाद वहां में इतना टॉप लेवल डिस्कशन किया, वहां में हमारा आधा टीम को बुलाया तो नहीं किया, तो गलती इसमें किसका है? तो इसी में हम लोग यही कभी कभी डाउट करते हैं कि कहीं पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं है क्या? तो ये वे में नहीं जाने से ज्यादा अच्छा होगा, वही है। जो टीम आपने कोऑर्डिनेशन करी उसको पूछना चाहिए। आप लोग जैसे फॉलो करने के लिए एपीसी आया है तो उनको क्लियर करने के लिए आपको एपीसी आना चाहिए। आप लोग हमेशा वन बोल का डिक्लेरेशन जो 12 बजे होते हैं हमेशा रात को होते हैं स्टेट जनरल में, तो इसको लेके क्या मैम आपका जो सवाल पूछा उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। कोई जो अभी जो हमारा जो जैसे कि प्रेसिडेंट है जीएस है, सबका जो मोबाइल जो स्विच ऑफ है, क्योंकि आधा तो यहाँ रहा, मैं भी यहाँ रहा है, हमारा सोशल सर्विस भी यहाँ रहा है, और आधा लोग यहाँ पे रहा, पर भी मोबाइल जो स्विच ऑफ है, शायद पुलिस को ट्रैकिंग कर रहा है बोल के ना स्विच ऑफ है। इसलिए ये वन कॉल जो मतलब इसमें ऐसा है कि आपका जो बोला जैसे ये इसमें हम खुद यहाँ पे आके, क्योंकि अभी जो न्यू ऑर्डर जो आया डीसी का तरफ से जो दिया है तो ये ले आया है, नहीं तो वो लोग भी आके यहाँ बंद कॉल करना कोला करना था। अभी शायद वो दूर में है इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है ना, तो इसलिए वो अगर प्रेसिडेंट खुद भी अगर वो इसको ये ऑर्डर को देखता तो वो खुद भी यहाँ आके फॉलो करना था, तो इसलिए हम ऐसे एजीएस आके हम फॉलो कर दे रहे हैं इसको बंद कॉल। और लास्ट टाइम में जो वर्कर हुआ था उसमें तो आप लोगों का आपके भाई जिसको इनडायरेक्टली नॉन प्राइवेट कोई डायरेक्ट क्लेम कर रहा था, एक भी नॉन प्राइवेट पे मिले थे रास्ता में या फिर दुकान खोले थे डायरेक्ट आप लोग को लाइक वो कर रहा था, धमकी दे रहा था, उसको लेके आप क्या कहना चाहिए? लाइक एक भी खोल के देखो ऐसे बोल रहे हैं उसमें तो ऐसा हमारा जो जीएस ने जो बोला है उसको भी हम लोग ने भी देखा है, क्योंकि कभी कभी जो मुख से निकल जाता है ना तो स्लिपिंग हो जाता है, उसमें कोई इतना वो सीरियस इशू नहीं है कि उसको कुछ ऐसे इंसिडेंट भी तो नहीं हुआ है जो बनकोल का कारण से किसी को मारा पिटा नहीं है, कोई गाड़ी जलाया नहीं, ऐसा नहीं, पीसफुली में हुआ है। तो आप लोग क्यों नहीं आए जब सीएम पेमा खान को आप लोग इनवाइट किया था वो मीटिंग के लिए? वो जो हमारा जो प्रेसिडेंट का ऊपर में डिपेंड करता है आना नहीं आना ना, उसको हम तो नहीं बोल सकते। Leg Can of I'll coordination. ask one question? Yes, yes, जैसे आप लोग ने बकरी ईद में बंद कॉल किया था और अभी जमा मस्जिद भी आप लोग डिमोलिशन करेगा उसका बात कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा रिपीटेडली आप लोग मुस्लिम को ही टारगेट कर रहा है। एंड जैसे आप सबको भी पता होगा कि हमारा अरुणाचली स्टूडेंट्स भी बाहर पढ़ता है एंड कोई कोई मुस्लिम एरिया में भी बैठता है, तो आपको नहीं लगता है कि इस सिचुएशन की वजह से बाहर में उन लोगों को कहीं ना कहीं जाके कुछ कभी इन फ्यूचर प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा? Thank you so much. This is a very important question, and we have been receiving this question from many areas. बहुत से हमारे सीनियर्स ने, हमारे जो भाई बहन जो बाहर में पढ़ते हैं उन लोगों से भी बहुत सा कंसर्न आया है। तो इसमें देखिए ये ही जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर जो हम लोग फंक्शन करता है, जब ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करता है, देयर आर मेनी बॉडीज ना, जो उसमें बहुत सारा होता है, तो उसमें जो है बहुत सा वे में जो है
समटाइम्स वी हैव डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन अस ऑल्सो। तो इसमें बहुत सारी चीज में डिसएग्रीमेंट्स हुआ है। उसमें आप लोगों को शायद देखने में मिला होगा, कभी कभी हम लोग जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में ये अलग हो गया, हम लोग अभी साथ में काम नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे भी हो, तो उसमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ जाता है। तो इसमें हम लोग इसीलिए अभी से हम लोग ये डिसाइड करें कि हम लोग उतना वे में नहीं जाएगा। अगर कुछ भी चीज कराना है, अगर आपको शायद कुछ रिलीजन को एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, तो भी हम लोग को एक्सट्रीमिस्ट वे में नहीं जाते हुए ट्रू अवेयरनेस ना, जो रियल मोटो है विच वी आर मिसिंग टुडे इन आवर दिस fight is awareness. Our own people and many of our leaders, they themselves are not aware about what they are doing, what are their motives. उनका गोल क्या है उसको मालूम नहीं है। तो बहुत सा बहकावे में किसी सीनियर का, किसी पॉलिटिशियन का, किसी का कुछ कुछ का में आके अलग अलग दिशा में कभी कभी चला भी जाता है, ऐसा है। मेरा एक सवाल है, जैसे कि अभी आप लोग कॉल ऑफ ऑफिशियली करने जा रहे हैं और अपीओ का प्रेसिडेंट नहीं है और जीएस नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि आप लोग ने, और ये भी बताया गया कि आप लोगों ने फुल कोशिश किया कि उनका अदर टीम को, अपीओ का एग्जीक्यूटिव टीम को कांटेक्ट करने के लिए कोशिश किया तो नहीं लगता कि आज आप लोगों को बिल्कुल ये ऑफ करने का चक्कर में, या कल आने वाले कुछ दिनों बाद में आप लोगों का अपीओ और आपके बीच में देखिए, इसका मैं यहाँ मदद करना चाहेगा, क्योंकि आपने खुद बोला है बनकर आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बनकर से कोई भी सोल्यूशन नहीं करते, आप लोग मानते हैं, और आप लोगों का तरफ से शायद बनकर का अनाउंस भी नहीं हुआ। तो इस टाइम में क्या वो जब दूसरा पार्टी या फिर आप लोगों के एग्जीक्यूटिव का जो उनको के ग्रुप में बनकर दिखाया गया था, तो एक ग्रुप में उन लोगों का कोई ट्रांजिशन वगैरह नहीं हो गया, आप लोगों का तरफ से बनकर ऑफ कर रहे हैं, तो ये इसका वजह से क्या होगा बाद में? इसका आंसर सिंपल से आंसर है, ये कागज। जब ये कागज आ गया, अभी अपीओ का प्रेसिडेंट और जीएस का आदमी पहुंचाना चाहते हैं, पहुंचा नहीं पा रहे। अभी जब ये सॉल्यूशन आ गया, एंड देखिए आप लोग तो जितना भी हमको तो सब मालूम होगा, हम 2024 से इशू का हम टेकअप किए हैं। 2024 में ऑल नाहरलगन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का साथ में जो है नाहरलगन का जो जमा मस्जिद है उसको हम टेकअप किए, एंड आई वाज ऑलवेज इन द फोरफ्रंट। अपीओ का जितना मूवमेंट था उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी सच बोलने में मेरा ही होगा। हम बहुत ज्यादा किया है, लेकिन हम कभी अपना नाम और अपना कोई कभी ऑर्गेनाइजेशन का नाम को लेके हम कभी हम बढ़ावा नहीं किया। हमको हर कोई सोचता है कि आई एम प्रेसिडेंट और जीएस ऑफ अपीओ, लेकिन हम वहां का नहीं है। आई एम द चेयरमैन ऑफ इंडिजिनस यूथ फोर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हम काम अपने नाम के लिए कभी नहीं किया। तो वैसे ही आज जब ये रिजल्ट जो है आ गया, अभी अपीओ तक नहीं पहुंच पा रहा, अपीओ प्रेसिडेंट तक नहीं पहुंच पा रहे, तो क्या ये काम को हम लोग जब साथ में शुरू किया है, अभी एंडिंग में हम लोग लेके आ रहे, तो प्रॉब्लम क्या है? अभी अपीओ का प्रेसिडेंट और जीएस को क्या चाहिए? मस्जिद सील हो, मस्जिद डेमोलिश हो, तो वो अभी हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या में, दिक्कत कहाँ में? किसी को होना नहीं चाहिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो हम लोग पहले जो मस्जिद में गया है वो लोग भी बोले हैं, हाँ सर अगर इलीगल है, अगर आप लोग को पेपर में डॉक्यूमेंट्स में इलीगल है वो होता है तो सील कर दीजिए, हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। उसी बेसिस में नाहरलगन का जो हेलीपैड का जमा मस्जिद बंद हो गया, उसी बेसिस में कंगा नाला का जमा मस्जिद बंद हो गया। तो अभी ये और दो मस्जिद हम लोग, गंगा मस्जिद और गंगा का जो मार्केट पीछे में जो मस्जिद है और गोपुर का जो मस्जिद है वो बंद हो गया। अभी इसमें अरुणाचल का कौन सा इंसान को आपत्ति होगा? मेरा लास्ट सवाल है, आज जो एजुकेशन मिनिस्टर और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो प्रेस ब्रीफिंग किया है, तो आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा आज न्यूज़ के चलते, क्या उन दोनों का जो प्रेस ब्रीफिंग को लेकर आप लोग सेटिस्फाइड है, एग्री करते हैं, जिन्होंने आप लोगों को जो कॉल ऑफ के लिए रिक्वेस्ट किया गया था सरकार का तरफ से? देखिए, हम लोगों का अल्टीमेट गोल यही है कि वी वांट दैट आवर सोसाइटी शुड बी इन पीस। और बहुत समय से हम लोग देख रहा है कि बहुत सा ऑर्गेनाइजेशंस आ रहा है, अपना गोल से, अपना मोटो से डीरेल हो रहा है। कोई हमें सीएम का गिराने का मांग कर रहा है, कोई सीएम का उतारने का मांग कर रहा है, लेकिन जो सोशल इशू जिसके लिए वो लोग उतारा था उसको वो लोग कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। तो इसमें हम लोगों का तो क्लियर कट स्टैंड है कि if the government is doing for the benefit and for the welfare of the state and its people, then we agree। हर एक बात में हम लोग एग्री करते हैं और सहमत करते हैं। इसमें अगर अरुणाचल का, हमारा समाज का वेलफेयर हो रहा है, हम हमारा मीडिया फर्टिनिटी का, हमारा ऑर्गेनाइजेशंस का, हमारा ऑफिसर्स का, हमारा ब्यूरोक्रेट्स का, स्टूडेंट्स का, वर्कर्स, जितना हमारा जो तेलने वाला सबका अगर वेलफेयर में काम हो रहा है, तो इसमें आपत्ति क्या है? हर किसी का अच्छा है, वी एक्सेप्ट। ये दैट्स अ लीगल मैटर। एज ऑफ नाउ इट हैज बीन सील्ड। अभी वो डेमोलिश होना नहीं होना, अभी वो लीगल प्रोसीजर में जाएगा। तो मेरा लास्ट रहेगा, आप लोगों का जो पहले ध्यान था कि पहले ये वाला इशू को सॉर्ट आउट होने के बाद जो इलीगल मंदिर हो गया, इलीगल चर्च का, वो वाला इशू को भी आप लोग पिकअप करेगा बोलते हैं।
पहले भी इधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बोला था तो एक तरह काइंड ऑफ जो इशू सॉर्ट आउट हो चुका है, तो ये आप लोग का फर्दर स्टेप क्या होगा, कुछ डिस्कशन किया गया है? अभी फर्दर स्टेप को तो हम लोग यहाँ में रिवील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली का चाल चलना पड़ेगा ना, ताकि दुश्मन को कुछ पता नहीं होने के लिए। तो अभी फर्दर स्टेप क्या है क्या नहीं हम लोग नहीं बताएगा, वो आप लोग को आने वाला समय में जरूर देखने मिलेगा। मेरा एक क्वेश्चन है लास्ट, आप लोग का आप लोग का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने थोड़ा पहले उसका एक सोलो बाइट है, तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि वो सिर्फ सीन नहीं, मतलब उसको जो मुस्लिमों का जो मस्जिद है दिल्ली में जो बनाया गया है उन्हें जड़ से उखाड़ना है। तो क्या मतलब आप अभी यहाँ पे बोल रहे हैं सील हो गया, ये हो गया, जो गवर्नमेंट के ऊपर है खाना ना करना, लेकिन आपका प्रेसिडेंट कुछ और ही कह रहा है, तो उस पर आप क्या कहें? अभी वही तो हम बता रहे हैं ना, प्रेसिडेंट तक पहुंचने कोशिश कर रहे हैं, ये कागज को पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। अब इसलिए सुनिए, इसलिए वो मीडिया वाला को भी हम लोग बोल रहे हैं, जो वो जिससे ले रहा है वो लोग ये कागज को भी फोटो खींच के पहुंचा दीजिए, क्योंकि देखिए सब चीज का प्रोसेस होता है। आप गवर्नमेंट को आज ही अब रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेगा, आज अल्टीमेटम देखिए कल बनकॉल करेगा, ये तो नहीं होता है ना, उसका एक प्रोसेस होता है। अभी सील्ड हो गया, यहाँ में आप लोग को बार बार दिखा रहे तो बता रहे हो, सील्ड हो गया, तो अभी उसके बाद क्या होगा, लीगल प्रोसीडिंग तो आगे चलते रहेगा ना।